इसमें हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मापांक x स्मॉलर देन डेल्टा और मापांक y स्मॉलर देन डेल्टा दिया हुआ है, और जो हमारे पास मापांक ऑफ x, y -0 का मान निकालना है। अगर ये एप्सिलॉन से स्मॉलर है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, अन्यथा ये 0 नहीं है। प्रूफ करने के लिए f ऑफ एक्स वाई का मान रखेंगे, y साइन ऑफ 1/x प्लस x साइन ऑफ 1/y का मापांक को अलग अलग किया जाएगा, तो मापांक ऑफ y साइन ऑफ 1/x प्लस मापांक ऑफ x साइन ऑफ 1/y, और इसको अलग अलग करेंगे, मापांक y मापांक साइन 1/x मापांक x मापांक साइन 1/y। हमें पता है साइन ऑफ 1/x का जो मान होता है वो हमेशा 1 से स्मॉलर होता है, साइन 1/y का मान भी हमेशा 1 से स्मॉलर होता है। अगर अधिकतम मान 1 रख देते हैं तो ये जो मान है वो डेल्टा प्लस डेल्टा, क्योंकि मापांक y डेल्टा से स्मॉलर है और मापांक x भी डेल्टा से स्मॉलर है, जो कि 2 डेल्टा बना देगा, और 2 डेल्टा को हम लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं, अर्थात f ऑफ x, y -0 का जो मान है वो एप्सिलॉन से स्मॉलर है। लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 पर f ऑफ x, y का मान 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 था ये। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर प्रूफ करने के लिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का उपयोग करेंगे। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अनुसार मापांक x -1 लेस देन डेल्टा, मापांक y -2 लेस देन डेल्टा के लिए हम मापांक f ऑफ x, y -4 का मान ज्ञात करें। f ऑफ x, y 2xy दिया हुआ है हमें, -4 हल करने के लिए 2xy -4x जोड़ देते हैं और 4x ही इसमें से घटा देते हैं। सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा, y -2 बचेगा, 4 कॉमन लेंगे, x -1 बचेगा। मापांक के नियम के अनुसार 2x y -2 प्लस 4x -1 लिखा जा सकता है। इसको फिर से -1 और +1 कर देते हैं, y -2 का मापांक है प्लस 4 इंटू डेल्टा, क्योंकि x -1 का मापांक डेल्टा से स्मॉलर है, और सॉल्व करेंगे तो f ऑफ एक्स वाई -4 का जो मान है वो स्मॉलर देन आ जाएगा। इसमें फिर से नियम लगाएंगे तो 2 इंटू मापांक x -1 प्लस 1 आ जाएगा, और गुणा में डेल्टा और प्लस का 4 डेल्टा, ये स्मॉलर देन हो जाएगा 2 डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा और प्लस 4, यानी 6 डेल्टा लिख देते हैं सीधा, जो कि डेल्टा में एक इक्वेशन है, हमेशा स्मॉलर देन होगा एप्सिलॉन से, अर्थात f ऑफ x, y -4 का जो मान है वो एप्सिलॉन से स्मॉलर है। लिमिट x y टेंड्स टू 1, 2 पर f ऑफ x y का मान 4 के बराबर होगा। अगर इसमें लिखना चाहें तो यहाँ पे ये लिख सकते हो बाई एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ये लिखा जा सकता है। संतत्यता, अगर कोई भी फलन जो है वो लगातार हमारे पास किसी न किसी मान को व्यक्त करता है, उसमें कहीं किसी बिंदु पर टूटता नहीं है ग्राफ, या ये कह दें कि LHL, RHL और f ऑफ a का मान बराबर आता है, तो दिया गया फलन सतत कहलाता है। अब इस फलन संतत्यता के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कॉची की परिभाषा। कॉची की परिभाषा
कॉशी's डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन हमारे पास करने जा रहे हैं वो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है। एप्सिलॉन और डेल्टा के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या डेफिनेशन है उसी को हम डिफाइन करेंगे। यहां पे एक कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसी पॉइंट x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होगा, सतत होगा, यदि मापांक x माइनस ए स्मॉलर देन डेल्टा के लिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मान एप्सिलॉन से स्मॉलर हो। हमने जो कंटिन्यूटी से पहले लिमिट्स की पार्ट किया था उसमें एक निश्चित मान था, L था यहाँ पे, लेकिन यहाँ L ना होकर एफ ऑफ ए लेके चलेंगे। अगर एफ ऑफ ए लेके चलते हैं तो ये जो परिभाषा है वो कॉशी की परिभाषा बन जाएगी सांतत्यता के लिए, कि अगर x माइनस ए का मान डेल्टा से स्मॉलर होने पर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मान एप्सिलॉन से स्मॉलर आती है तो दिया गया फलन सतत है, अन्यथा दिया गया फलन x बराबर a पर सतत नहीं है। परिभाषा लिख लीजिए। तो इसमें कॉशी ने जो परिभाषा दी उसके अनुसार कोई भी बिंदु x बराबर a पर दिया गया फलन जो है वो सतत कहलाता है यदि x माइनस ए का मापांक स्मॉलर देन डेल्टा के लिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए स्मॉलर देन हो एप्सिलॉन से। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि अगर x का मान a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बिटवीन है या x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा कोमा a प्लस डेल्टा, इसके लिए अगर f ऑफ x का जो मान आ रहा है वो f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन और f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन के बीच में हो, या ये कह दें कि f ऑफ x जो है वो बिलोंग करता है इंटरवल f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन कोमा f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन के बिटवीन, तो दिया गया फलन सतत फलन होगा। और अगर इस अंतराल में नहीं आता तो वो दिया गया फलन सतत नहीं है। भी x का मान इस अंतराल से लेने पर fx का मान अगर इस इंटरवल से रिलेटेड आता है तो दिया गया फलन सतत है, अन्यथा दिया गया फलन सतत नहीं है। ये कंडीशन हम इसमें उपयोग में लिया करेंगे। अब यहाँ पे एक और हमारे पास पार्ट बन जाता है कि जब इसको हम हल करेंगे तो दो कंडीशंस हम लिख लेते हैं। एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f ऑफ a माइनस h का मान RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f ऑफ a प्लस h का मान, और f ऑफ a बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो हमारे पास दिया गया फलन जो है वो सतत होगा, और अगर ये तीनों इक्वल नहीं है तो दिया गया फलन x बराबर a पर सतत नहीं है, ये मान के चलते हैं। हमें अगर सिद्ध करना हो कि दिया गया फलन सतत है, सिद्ध कीजिए, तो हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का उपयोग करेंगे प्रूव करना जब भी आ जाए। और अगर हमें यह कह दिया जाए कि जांच कीजिए तो इस विधि का उपयोग किया जाएगा। हमेशा हमें ये दो पार्ट याद रखने हैं, चाहे लिमिट्स में हमने किया हो चाहे इस कंटिन्यूटी में कर रहे हैं। अगर हमें जांच करने के लिए कहा जाएगा कि चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस और लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एट दिस पॉइंट, कोई भी फिक्स पॉइंट दे दिया जाए उस पर हमें चेक करना हो तो हम LHL RHL वाला ही मेथड लगाएंगे। लेकिन अगर प्रूव करना हो तो ऑलवेज हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगाएंगे, क्योंकि प्रूव होगा उसमें, हमें कंफर्म है वो कंटिन्यूस तो है। कंटिन्यूस है तो उस केस में इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। इसके बाद में आती है हमारे पास एक और पर में एक और साइंटिस्ट था जिसने अपने थ्योरम दी थी या एक टॉपिक बताया था, हेनी की पर में है, हेनी की परिभाषा। Henry's definition of continuity। देखो हेनी ने जब इसको डिफाइंड किया फंक्शंस को या कंटिन्यूटी को, तो उसने कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया इसमें कि एक अनुक्रम ले लिया। अनुक्रम किसे कहते हैं?
अगर हमारे पास कोई भी निश्चित नियम लगाते हुए कुछ संख्याओं को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे अनुक्रम कहते हैं। वो नियम क्या होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि अनुक्रम किस प्रकार का है। जैसे समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, ये सभी अनुक्रम है क्योंकि इनमें निश्चित नियम लग रहा है। निश्चित नियम क्या है, अगर समांतर श्रेणी है तो कुछ जुड़ता जा रहा है, गुणोत्तर श्रेणी है तो उसमें गुणा होता जा रहा है। तो कोई भी निश्चित नियम लगाकर और फिर संख्याओं को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे अनुक्रम कहते हैं। और उस अनुक्रम को हम इस रूप में लिखा करेंगे। ये जो दो साइन लगाए हैं वो अनुक्रम के साइन है। इसका मतलब है कि ये an एक अनुक्रम है। अनुक्रम का मतलब n का मान 1 2 3 रखते जाएंगे तो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद आते जाएंगे, उसके अनुसार अनुक्रम परिभाषित हो जाएगा। अब वो अनुक्रम किसी भी प्रकार का हो सकता है। उसने अनुक्रम को लेते हुए हेनी ने परिभाषा दी थी। यहां पे तो स्पेसिफिक एक फंक्शन और एक बिंदु को लेकर परिभाषित किया, उसने पूरे अनुक्रम को परिभाषित किया है कि अगर कोई भी अनुक्रम का जो मान है वो हमारे पास एक निश्चित मान a की ओर अग्रसर होता है, यानी अनुक्रम की जो वैल्यू है वो फिक्स मान की ओर अग्रसर होती जा रही हो। जैसे 1/n ले लें, एक अनुक्रम को परिभाषित करता है। अगर 1/n एक अनुक्रम को परिभाषित करेगा तो n का मान 1 रखने पर 1 आएगा, 2 रखने पर 1/2, 3 रखने पर 1/3, 4 रखने पर 1/4, छोटा होता जा रहा है। ये जैसे जैसे हम मान रखते जाएंगे n का वैसे वैसे 0 के पास जाता जा रहा है। इसका मतलब ये अनुक्रम एक निश्चित बिंदु 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। उस स्थिति में अगर फलन का मान किसी निश्चित मान की ओर अग्रसर होता हो तो दिया गया फलन सतत होता है, और अगर वो निश्चित मान की ओर अग्रसर नहीं होता है, अनंत की ओर अग्रसर होता हो, तो वह असतत फलन कहलाता है। तो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि एक अनुक्रम का मान a की ओर अग्रसर होने पर अगर f ऑफ an भी एक हमारे पास अनुक्रम बनेगा, एक an का मान रखने पर फलन के अंदर विभिन्न मान प्राप्त होंगे, और इन विभिन्न मानों के लिए जो फलन का मान है वो भी किसी एक निश्चित मान f ऑफ a की ओर अग्रसर होता हो तो दिया गया फलन सतत है, अन्यथा दिया गया फलन सतत नहीं है। कंटिन्यूटी की ये हेनी की परिभाषा थी, हेनी ने इसको परिभाषित किया था। अब रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से भी किया जा सकता था कि a1, a2, a3, a4 से लेकर an तक के मान के सापेक्ष फलन के मान f ऑफ a1, f ऑफ a2, f ऑफ a3 इस प्रकार से मान प्राप्त होते जा रहे हैं सभी के। अगर ये अनुक्रम के निश्चित मान की ओर a की ओर अग्रसर होने पर फलन के भी मान f ऑफ a की ओर अग्रसर होता हो, फलन का भी एक निश्चित मान प्राप्त हो रहा हो, एक निश्चित बिंदु की ओर अग्रसर हो रहा हो, तो दिया गया फलन उस बिंदु पर सतत कहलाएगा, अन्यथा दिया गया फलन उस बिंदु पर सतत नहीं कहलाता। इन सभी मानों को इकट्ठा करके इस प्रकार से लिख दिया जाता है, और इन सभी मानों को क्योंकि हमने f ऑफ x के अंदर a1 a2 मान रखते हुए फिर परिभाषित किया था, इसलिए f ऑफ an का अनुक्रम बन गया f ऑफ an के रूप में परिभाषित कर दिया जाता है। परिभाषा लिख लीजिए।